जय श्री राम। मैं डॉक्टर गौरव फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर जिसका नाम है हिल पेन, एडी का दर्द। एडी का दर्द नॉर्मली आपने देखा होगा कब होता है, जब आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, एकदम से खड़े होकर जब चलने की कोशिश करते हो तो एडी का दर्द एक जगह पिंच होता है आपके, जिसके कारण आप चल नहीं पाते हो। 5-10 कदम चल पाओगे, उसके बाद के अंदर आपका थोड़ा नॉर्मल हो जाता है वो दर्द। या फिर रात को सोकर जब मॉर्निंग में उठते हो आप, उस टाइम आपको हिल पेन होता है, एडी का दर्द होता है। तो क्यों होता है एडी का दर्द, क्या इसके कारण हैं और इसका क्या उपचार है, क्या ट्रीटमेंट है, आज पूरे वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। एडी का दर्द कॉमनली हम जैसे लंबे टाइम तक बैठ कर खड़े होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन से जब वॉकिंग करते हैं, या फिर बहुत देर तक सोने के बाद में जब उठते हैं मॉर्निंग में, उस टाइम हमारे एडी के अंदर दर्द होता है, जिसके अंदर हम 10-15 कदम चल पाते हैं, 5-10 कदम बाद में थोड़ा नॉर्मल लगने लग जाता है। तो वो एडी का दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण? इसके कारणों में सबसे मेन कारण है प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशियाटिस में क्या होता है, प्लांटर फेशिया एक पैर के अंदर जो होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण पेन होने लग जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गोट होता है, इंजरी होगी, मान लो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उसके कारण भी एडी के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली जैसे विटामिन डी की कमी के कारण हो गया, और यूरिक एसिड मान लो किसी का इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण भी एडी का दर्द बढ़ने लग जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी एडी का दर्द हो सकता है। और जब वजन बढ़ जाता है शरीर का, उस टाइम भी फैट के कारण एडी का दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंकल स्प्रेन के कारण मान लो इसके अंदर स्पोर्ट्स इंजरी आपको बताई दी मैंने। एक होता है टेंडरलेस, ये टेंडेनाइटिस होता है, एचएलएस टेंडेनाइटिस, जो कि एडी से और काफ मसल से जो नीचे होता है एंकल में कैल्केनियम बोन होती है, वो बढ़ने लग जाती है। कई लोग सुना होगा हमने कई लोगों से, भाई हड्डी बढ़ने लग गई होगी इस कारण से दर्द होने लग गया। तो इसके अंदर कैल्केनियम बोन होती है, वो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन के कारण भी ये दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। एक होता है एचएलएस टेंडन होता है, उसके अंदर सूजन हो जाती है, उसके कारण भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 मेन इसके कारण हैं जिसके अंदर ये पेन बढ़ने लग जाता है। और सबसे मेन कारणों में जैसे इसके अंदर लेडीज वगैरह जो हाई हील्स की सैंडल पहनती है, उसके अंदर भी जैसे लंबे टाइम तक हाई हील सैंडल पहनते हैं, चलते फिरते रहते हैं या लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, उस कारण भी एडी के अंदर दर्द स्टार्ट होने लग जाता है, जिसके कारण आपको चलने में परेशानी होती है। और कई लोग जैसे शूज़ पहनते हैं, हार्ड सोल वाले शूज़ पहनते हैं, सॉफ्ट नहीं पहनते हैं, उसके कारण भी दर्द स्टार्ट रहता है। और जो लंबे टाइम तक जैसे किसी का खड़े रहने का काम होता है, लंबे टाइम तक हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे को पता नहीं रहता है, और हम खड़े खड़े एक पैर पर वजन देते रहते हैं। फिर हमेशा तो ऐसा नहीं होता भाई दोनों पैरों पर इक्वल वेट जा रहा हो और हम खड़े रहें, बात करते रहें या कोई काम करते रहें। भाई एक पैर पर वजन डालकर खड़े रहते हैं, फिर अल्टरनेट वेट ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इसके अंदर एक पैर के ऊपर जब वेट जाता है तो उसके अंदर हील पर प्रेशर पड़ता है, उसके कारण भी आपका दर्द ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या धीरे धीरे आपका ये बढ़ने लग जाता है। ये तो है आपके मेन रीजन, जिन कारणों से आपके ये एडी का दर्द बढ़ सकता है, क्यों होता है, ये कारण आपको पता लग ही गए। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट्स में बात करें तो इसके अंदर हम जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की हम बेसिकली बात करें तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है, जिसके अंदर आपको बिना मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेट करे हुए आप इसके अंदर दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको रेस्ट इम्पोर्टेंट है, भाई आपको रेस्ट ज़रूरी है। रेस्ट करोगे तो थोड़ा रिलीफ मिल पाएगा आपको। उसके बाद में हील की स्ट्रेचिंग होती है। हील की स्ट्रेचिंग के अंदर आपको पंजे को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, एडी को एक तरफ खींच के रखना है। उसके बाद में सॉफ्ट हील के जो होता है, ये सिलिकॉन जेल होते हैं, सिलिकॉन जेल के पेड़ होते हैं जो शूज़ के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपका हार्ड सोल होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट आते हैं, जेली सिलिकॉन के आते हैं, जो आप शूज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
अब एडी के दर्द के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण दर्द सही हो जाए और जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले है अपन रेस्ट होता है, जितना आप रेस्ट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद के अंदर फुट की मसाज होती है, जिसके अंदर हम फुट की मसाज करेंगे। इसके अंदर ये प्लांटर फेशिया होती है, यहाँ से यहाँ पर इसके अंदर सूजन आ जाती है, तब दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर पेन स्टार्ट रहता है आपका। जो ट्रिगर पॉइंट होता है उसको आप कंटिन्यूअसली 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू प्रेशर डाल के इसको दबाना चाहिए, फिर रिलीज कर देना चाहिए, फिर प्रेशर डालना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 15 to 30 सेकंड आपको इसको प्रेस करके रखना है, फिर आपको रिलीज कर देना। ये प्लांटर फेशिया के अंदर इन्फ्लामेशन सूजन आ जाए जिसके कारण ये एक दर्द यहाँ पर होता है। सेकंड होता है टेंडन, ये एचएलएस होता है, इसके अंदर सूजन आने के कारण यहाँ पर एचएलएस टेंडनाइटिस हो जाता है, सूजन आने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके कारण यहाँ पर पेन होता है। जिसके अंदर प्लांटर फेशिया को रिलीज करने के लिए अपनी इसके अंदर स्ट्रेचिंग करते हैं। आपको हील को एक साइड और फुट को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, स्ट्रेचिंग करके रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, फिर आपको खींच के रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपको रिलैक्स करना। ये इसकी स्ट्रेचिंग हो गई। उसके बाद के अंदर वापस इसको अंदर की तरफ प्रेस करके रखना है, दबाना है, फिर ऊपर की तरफ। ये स्ट्रेचिंग इसको कम से कम 5 to 10 टाइम आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम आपको एटलीस्ट करनी है। 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर 5 सेकंड रेस्ट, फिर 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर 5 सेकंड रेस्ट। उसके बाद के अंदर किसी से आपने सुना होगा भाई ठंडे गर्म पानी का अंदर रखना चाहिए, इसके अंदर हॉट एंड कोल्ड वाटर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अंदर सबसे मेन जरूरी बात होती है वो आपको कोई बताता नहीं है कि इसके अंदर आपको जब भी हॉट एंड कोल्ड वाटर का जब भी आप थेरेपी लो तो उसके अंदर सबसे जरूरी ध्यान क्या रखना आपको कि आपको स्टार्टिंग आपको हॉट वाटर से ही स्टार्ट करना। 2 बकेट या 2 टब ले लो पानी के, एक के अंदर गर्म पानी रखना है और एक के अंदर ठंडा पानी रखना है, नॉर्मल वाटर जो भी नल के अंदर आता है, नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल वाटर और एक टब में गर्म पानी। तो इसके अंदर सबसे जरूरी ध्यान क्या रखना आपको कि गर्म पानी के अंदर आपको पैर रखना है। स्टार्टिंग आपको गर्म पानी से स्टार्ट करना। गर्म पानी के अंदर आपको पैर रख के पूरा आपका एंकल तक पूरा पैर उसके अंदर आ जाए, इतना पानी रखना है, एंकल तक आपका पानी आ जाए उसके अंदर। दोनों पैरों को, जिसके अंदर पेन है सबसे ज्यादा, दूसरी बात का ध्यान क्या रखना, जिसमें दर्द है उसको भी और जिसमें दर्द नहीं है उसको भी आप रख सकते हैं, ताकि दोनों के अंदर जो इक्वल आराम से आपको रिलीफ मिले। गर्म पानी के अंदर आपको स्टार्ट रखना है। गर्म पानी के अंदर आपको कम से कम 10 to 15 सेकंड होल्ड रखना है। उसको निकाल कर जो दूसरा टब रखा आपने गर्म ठंडे पानी का उसके अंदर रखना है, फिर पानी वो 10 to 15 सेकंड ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी। स्टार्टिंग इसके अंदर क्या ध्यान रखना आपको, गर्म पानी में ही स्टार्ट करना है और एंड आपका जब भी करो इस ट्रीटमेंट को तो इसके अंदर गर्म पानी से ही एंड करना है। सबसे इसी बात का आप ध्यान रखना है, इसके अंदर गर्म पानी से स्टार्ट करना है, गर्म पानी फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी फिर ठंडा पानी, फिर गर्म फिर ठंडा, ऐसे करते करते लास्ट में गर्म से ही आपको ये खत्म करना है थेरेपी। जब गर्म से आप बाहर निकाल लोगे पैर को, उसके बाद के अंदर आप आराम से पैर को साफ करके फिर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसके अंदर फुट मसाज आपको बता दी, स्ट्रेचिंग आपको बता दी। फिर आता है कोई टॉवल वगैरह आप ले सकते हो घर पर, कुछ भी कपड़ा या टॉवल आप उसको लेकर फुट से ही एक्सरसाइज कर सकते हो आप। कोई पतला कपड़ा या टॉवल वगैरह लेकर आप उसको फैला के और इसको धीरे धीरे पास में लाना है। इससे आपके प्लांटर फेशिया को रिलीज कर पाओगे, इसको रेस्ट मिल पाएगा और इसकी एक्सरसाइज हो पाएगी।
उसके बाद में आप इसके अंदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में आगे जाकर मोडलिटीज़ में अल्ट्रासाउंड लगा सकते हो। अल्ट्रासाउंड यूज़ करोगे, मशीन आप लगवाओगे तो उसके अंदर और अच्छा जल्दी रिजल्ट मिल पाएगा। उसके बाद में जैसे आप फूट वगैरह ये शूज़ वगैरह आप पहनते हो तो उसमें सिलिकॉन पैड यूज़ करना आपको। लंबे टाइम खड़े रहने का काम हो या लंबे टाइम आप खड़े रहते हो या आपका शूज़ चेंज नहीं कर सकते तो उसके अंदर हार्ड सोल का शूज़ है आपका, तो उसके अंदर सिलिकॉन पैड आते हैं, सिलिकॉन जेल के बने हुए पैड आते हैं जो आप हील के नीचे लगा सकते हो। बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आपके लंबे टाइम खड़े रहने के टाइम में, या फिर आप महंगे शूज़ वगैरह या सॉफ्ट सोल होता है शूज़ का या स्लीपर्स का, वो नहीं खरीद पाते हो तो सिलिकॉन जेल के पैड यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, जिसके कारण आपके हील के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और बिल्कुल सॉफ्टली आपकी हील हैंडल कर पाएगी आपको वेट को। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आप ही के पास ये वीडियो रहेगा, आप ही के पास ये जानकारी रहेगी। आपके जैसे और किसी को दर्द हो ऐसी आपके रिलेशन में या आपकी जानकारी में, तो आप आगे भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो जा सके और सबके पास ये हेल्प हो पाए हमारी तरफ से। धन्यवाद।